बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। तो वीवर्स, आज इसमें वीडियो में आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, हम आज आपको बताते हैं कि हमारे पास बच्चों के बहुत से पेन जो है ना वो बच जाते हैं या पड़े रहते हैं, तो जगह जगह वो ना बिखरे पड़े रहते हैं, कोई चीज़ नहीं होती हमारे रखने के लिए। तो ये देखें, मैं आपको आज पेन रखने का एक स्टैंड बना के दिखाऊंगी, और वो भी बगैर पैसों के, फ्री में। एक आपने चूड़ी लेनी है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये मेरे पास 4-5 पेन थे, तो मैं आपको इसका स्टैंड बना के दिखा रही हूँ। ये देखें, इस पर लगाएंगे हम, बारी बारी ये सारे पेन इसमें लगाते हैं। तो वीवर्स, नमाज लाजमी पढ़ा करें 5 वक़्त की, और दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। हाँ, आजकल हर बंदा ही परेशान है, हर एक बंदा रिज़्क़ के मसले में भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है कि रिज़्क़ की कमी बहुत ज़्यादा है, बरकतें नहीं है, वो सिर्फ हमारे अमाल ही होते हैं। हम लोग कबीरा गुनाह है नमाज़ छोड़ना, तो हम लोग आराम से छोड़ देते हैं। नमाज लाजमी पढ़ा करें और दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, ताकि हमारी मुश्किलें आसान हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें, ये स्टैंड हो गया है तैयार। मैंने इसमें पेन जो है वो लगा लिए हैं। तो अब हम इसमें किचन में या कहीं भी आप कमरे में एक कील लें और उसके ऊपर इसको लटका दें। तो ये देखें, ये आराम से लटका दिया है, और ये आपका जो है स्टैंड बन चुका है। और पेन भी आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको पेन मिल जाएगा, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास पेन नहीं होता, बच्चों के बैगों में से निकालना पड़ता है, तो कभी ढूंढना पड़ता है इधर से इधर, कभी उधर से। तो दूसरी जो टिप है ये तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इजी है, और बहुत पैसे जो है इस पर कम लगेंगे आप लोगों के। तो सर्दियाँ जब आती हैं तो हमारे हाथ पाँव का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, ख़ास करके एड़ियों का। तो एड़ियाँ जो है हमारी फट जाती हैं और उनमें से ब्लड भी निकलने लग जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं आपको एक क्रीम बनाना बता रही हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये देखें, ये जो पेट्रोलियम जेल है ये मैंने ली हुई है, ये 1 चम्मच है। तो ये पेट्रोलियम जेल, और इसमें इसको, ये तो आपको पता है ये पेट्रोलियम जेल कितनी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, और ये हमारे पाँव के एड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी साबित होगी। और दूसरे मैंने ली है टूथपेस्ट। हाँ जी, टूथपेस्ट जो है वो क्लीनिंग के लिए भी, दूसरी चीज़ों की क्लीनिंग के लिए भी काम आती है, और हमारे ये जो एड़ियाँ हैं इसके लिए भी बहुत ये यूज़फुल है। तो कोई भी टूथपेस्ट आप ले लें, हाफ टी स्पून मैंने लिया है इसका जो टूथपेस्ट का है। और बाद में मैंने इसमें लिया है सरसों का ऑयल, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसको हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे जिस्म के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने 2 टेबल स्पून जो हैं वो डाली हैं इसमें, ये जो है सरसों का तेल। तो अब हम इसको सारे को मिक्स करके तो इसकी बनाएंगे रेमेडी, और ये क्रीम बनेगी बहुत अच्छी, जो हमारे पाँव की एड़ियों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो ये देखें, आपने इसको डाल के अच्छी तरह ना मिक्स कर लेना, और ये देखें ये बिल्कुल क्रीम जैसी बन चुकी है। तो इसको आपने रात को सोते हुए लगाना है, ताकि ये लगी रहे पाँव में। जब हम लोग नमाज़ पढ़ लें, ईशा की नमाज के बाद आपने इसको लगाना है, पाँव पे लगा के आप इसको अच्छी तरह मसाज करें। फिर आप लोग सॉक्स पहने, और ये सारी रात आपके पाँव पे लगी रहेगी। तो सुबह तक इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह आपके पाँव में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। 3-4 दिनों में इंशाल्लाह आपके जो पाँव हैं वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादा सर्दियों में ना आप लोग शूज़ पहन के रखें, सॉक्स पहन के रखें, तो फिर भी एड़ियाँ फटती नहीं हैं, क्योंकि सर्दियों में एक तो खुश्क हवा चलती है, उस वजह से हो जाता है। दूसरे फ़र्श बहुत गंदे होते हैं, हम लोग सफाइयाँ करते हैं ना, तो फिर हमारा मसला बन जाता है, तो इसलिए फिर मुश्किल होती है। तो ये देखें, ये लगा के तो सोएं, तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे इतनी अच्छी जो टिप आपको बताने पे। तो वीवर्स, आजकल के जो हालात हैं सारे ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो आप भी अच्छे अच्छे कोई काम किया करें, घर में भी हम लोग कर सकते हैं। तो यानी कि जो घर का कुकिंग का काम कर सकते हैं, इसके अलावा और भी जॉब का कुछ, यानी कि यूट्यूब पे भी कुछ कर सकते हैं, ताकि अपने खामदों का साथ दे सकें और हमारा जो घर का हालात है वो बेहतर हो सकें। तो ये देखें, ये कपड़े हैं, जैकेट्स वगैरह हैं। सर्दियों में जब हम लोग कपड़े ना डालते हैं तो बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे कपड़े ड्राई नहीं होते, और कपड़ों को ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धूप तो होती ही नहीं है।
तो जब धूप नहीं होती तो हमारे कपड़ों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, तो उनको ना ड्राई नहीं होते 2-2 3-3 दिन, और सर्दी लगती है तो बच्चों के कपड़े खास करके चाहिए होते हैं। तो ये मैंने एक देचका लिया, इसके नीचे हल्की आंच पे मैंने चूल्हा जला दिया है, क्योंकि चूल्हे पे अगर हम रखते हैं ना तो वो जल जाते हैं, या ऊपर वो लोग कुछ स्टिक लगा के तो वो कपड़े डाल देते हैं, उससे भी जलने का ख़तरा होता है बहुत ज़्यादा, और कपड़े इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होते। ये ना लाइट सा है, तो ये देखें नीचे चूल्हा जल रहा है, तो वीवर इससे बहुत अच्छी तरह कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह कपड़े हो चुके हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।